नमस्कार। चेतन दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। 1 जनवरी वर्ष 2026 गुरुवार का दिन, यानी कि नए वर्ष का पहला दिन, और देखते ही देखते आ गया फिर से एक और वर्ष। कुछ दिन से इंतजार कर रहे थे लोग कि नया वर्ष आने वाला है, नया वर्ष आने वाला है, और नया वर्ष भी आ गया दस्तक दे दी। कई संकल्प लिए जाते हैं, कई विचार लोगों के मन में आते हैं, कई सोच आती है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि नए वर्ष में कुछ बदलाव होगा या कुछ परिवर्तन होगा। वही जो पहले चला आ रहा है कई वर्षों से, वही स्थिति 2026 में भी देखने को मिलेगी। अमीर और अधिक अमीर होगा और गरीब जहां है वह वहां का वहां रहेगा। उसके रहन सहन में कोई असर आने वाला नहीं है, न कोई लक्ष्मी की उस पर कृपा होने वाली है। कृपा तो होगी अमीरों पर जो और अधिक अमीर होते जा रहे हैं। न तो सिस्टम में कोई बदलाव होने वाला है, न भ्रष्टाचार में कमी आने वाली है। भ्रष्टाचार जहां है वह और अधिक बढ़ जाएगा। अफसरशाही उसी तरह की रहेगी। अफसरों को लगता है कि वह कार में सवार होकर जाते हैं, लाल बत्ती की गाड़ी में जाते हैं, फाटक उनके कर्मचारी खोलते हैं, वह तो बड़े साहब हैं, तो आखिर साहब जैसा रुतबा तो दिखाई देना पड़ता है और दिखाई भी देना चाहिए। इस कारण लगता भी नहीं है कि वर्ष 2026 में कुछ असर हो। नेता जो भ्रष्ट नेता हैं वह वैसे ही रहेंगे। हालांकि गलती उनकी नहीं है, उनके दिमाग में यह चलता रहता है कि अब विधानसभा चुनाव अधिक दूर नहीं है, लोकसभा चुनाव अधिक दूर नहीं है, चुनाव महंगा होता जा रहा है। आखिरकार चुनाव के लिए पैसा कहां से लाएंगे, क्योंकि चुनाव लड़ना आम आदमी के बस की बात नहीं है, और चुनाव के लिए लाखों करोड़ रुपए चाहिए तो वह सब कहां से आता है। आखिरकार भ्रष्टाचार से ही आता है, और उसके लिए उन्हें मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कोई सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम के माध्यम से नेताओं के पास पैसा अपने आप पहुंच जाता है। कमीशन निर्धारित है और उसमें उनके पास वह कमीशन अपने आप पहुंच जाता है, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यानी कि कुछ बदलाव होने वाला नहीं है, सिस्टम वही चलता रहेगा जो कि गत कई वर्षों से चलता आ रहा है। नए वर्ष पर चित्तौड़गढ़ की यदि बात करें तो न तो वह जश्न दिखाई दिया, न धूम धड़ाका, न कोई शोर शराबा जो कि बड़े शहरों में दिखाई दिया, जिसके कई कारण रहे। होटल संचालकों में काफी अधिक मायूसी देखने को मिली, जिन्होंने कई तरह की तैयारियां की थी, लेकिन अधिक लोग नहीं आ पाए। सर्दी का असर रहा, कई लोग घरों में रजाइयों में डूब के रहे, जबकि कई जो युवा है उन्होंने अपना कार्यक्रम चित्तौड़गढ़ से बाहर बनाया। बाहर उन्होंने नए वर्ष का आनंद लिया, और कुछ पुलिस की जो चेतावनी थी जिसके कारण भी कई युवा अपने घरों से बाहर नहीं निकले या बाहर चले गए, क्योंकि पुलिस ने कहा था कि यदि ज्यादा मदिरा का सेवन कर लिया तो रात को 12 बजे जगह जगह चेकिंग होगी। जगह जगह पुलिस भी मौजूद थी चेकिंग करने के लिए। ऐसे कई कारण है जिसके कारण वह जश्न, वह आनंद जो नए वर्ष का होना चाहिए, कम से कम वह देखने को इस वर्ष तो नहीं मिला। हालांकि गली मोहल्लों में रह रहकर आतिशबाजी की गूंज अवश्य सुनाई दी, लेकिन जो क्लब है, जो कई बड़ी संस्थाएं हैं, संगठन है, सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, उनके वहां जरूर नए वर्ष का जश्न दिखाई दिया। वहां कई कार्यक्रम हुए और लोगों ने उसका आनंद लिया। क्या नया वर्ष, क्या पुराना वर्ष, रजाइयों में दुबके यह लोग हैं चित्तौड़गढ़ में स्थित विभिन्न रेन बसेरा में सर्द रात में अपनी रात जैसे तैसे बिता रहे हैं। जब जश्न में शहर डूबा हुआ था, नए वर्ष के स्वागत में लोग आनंदित हो रहे थे, आतिशबाजी हो रही थी, लेकिन रेन बसेरा में यह लोग सर्द रात में रजाइयों में डूबके हुए थे एवं उन्हें केवल चिंता एक थी कि किसी तरह उनका बचाव हो सके। वहीं दूसरी ओर कई होटलों में आकर्षक विद्युत सजावट की गई, ग्राहक का इंतजार किया गया, लेकिन गत कुछ वर्षों के मुकाबले अधिकांश स्थानों पर पार्टियों आयोजन की इतनी अधिक धूम देखने को नहीं मिली।
रात्रि 12 बजते ही गली मॉलों में पटाखों की गूंज के साथ ही रोशनी अवश्य बिखरती रही। नगर की विभिन्न होटलों एवं अन्य स्थानों पर बुधवार रात्रि 9 बजे बाद लोगों की भीड़ आना शुरू हो गई। कुछ स्थानों पर विशेष तौर पर गीत संगीत की व्यवस्था की गई, लेकिन अधिक भीड़ किसी भी स्थान पर इस वर्ष देखने को नहीं मिली, जिसके कारण नव वर्ष पर विशेष आयोजन करने वालों के साथ ही होटल संचालकों को निराशा हाथ लगी। लेकिन कुछ संगठन संस्था एवं जो क्लब हैं एवं सीमेंट संस्थाएं हैं, उनकी ओर से अवश्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां परिवार के लोगों ने एक साथ मिलकर नए वर्ष का आनंद लिया। जमकर आतिशबाजी भी हुई। आतिशबाजी भी आपको स्वागत कर रही है नए साल का। महिमा कुछ हो जाए बढ़िया, क्या आतिशबाजी मौसम एटमॉस्फेयर इतना प्यारा प्यारा है। हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी। How's the Josh, guys? Everyone! Woo! Hello. Wish you very, very happy New Year, Mandigar. ये नैन बड़का तेरा मुझे बड़ा तर पावे, देख दो अजली दिल भर कुड़िए दिल चल जावे। यमुना बन जाए जो होगे जागे। हेलो 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 अजगर के दिल से दिल अडाच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे, साड़ी के बॉल कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे। पत्नी के पीछे है ताला, सुबह से बनाया, लैला की बेटी खुली है, खिड़की के नीचे है नाला, खिड़की पे कोई खड़ा है, लैला का ढाका भिड़ा है, मजे उड़ाती है मेरी मोहब्बत की धूम से मारे। ओ मेरी जान मेरे को मजनू बना, कहाँ चल दी प्यार की गुंगी बजा। ओ मेरी जान मेरे को मजनू बना, कहाँ चल दी प्यार की गुंगी बजा। जानता हूँ मैं मुँह बड़ा खिलाड़ी, टुकड़ी में लेके जाऊँ और सबको मैं सिखाऊँ क्या। चिंता था चिंता 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 था चिंता 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 था चिंता 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 रजनबाजी की शाम है, रजनबाजी की शाम है, क्रिकेट चाल कहीं के लगाए बालवा, टुकुर 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 टुकुर। चारों ओर जाम ही जाम, जिधर से भी रास्ता मिला चित्तौड़ दुर्ग भ्रमण करने वाले पर्यटक अपने वाहनों को उसी गली में इस सोच इस उम्मीद के साथ डालते रहे, वाहनों को घुमाते रहे इधर उधर कि कहीं से कोई शॉर्टकट रास्ता मिल जाए ताकि वह सबसे पहले दुर्ग पहुंच जाए। लेकिन नए वर्ष का पहला दिन दुर्ग पर जो दिखाई दिया और दुर्ग मार्ग पर दिखाई दिया, दुर्ग के नीचे दिखाई दिया, और जिस तरह हजारों की संख्या में लोगों ने पैदल दुर्ग में भ्रमण किया, इस जाम के कारण ऐसा लगा कि कहीं आज नए वर्ष का पहला दिन हरियाली अमावस्या का दिन तो नहीं है, क्योंकि दुर्ग पर हालत यह थी कि बड़ी संख्या में लोगों को पैदल भ्रमण करना पड़ा, अपने वाहन नहीं ले जा सके और नीचे जाम ही जाम चारों ओर दिखाई दिया। हालांकि शुक्र केवल यह रहा कि जो हमेशा दुर्ग मार्ग पर अलग अलग दरवाजे पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाया करती थी सीजन के समय, वह देखने को नहीं मिली, क्योंकि पुलिस ने दुर्ग पर जो अंतिम दरवाजा है रामपोल, वहां पर वाहनों को रोक रखा था
नीचे भी रोक रखा था और ऊपर से जब जानकारी आ रही थी, नीचे से जानकारी आई थी, तो धीरे धीरे करके 50-100 वाहनों को अलग अलग छोड़ा जा रहा था, जिसके कारण एक तरफा यातायात व्यवस्था रही और बीच में किसी तरह का जाम नहीं हुआ। लेकिन नए वर्ष के पहले दिन देश के विभिन्न स्थानों से आने वाले पर्यटक काफी अधिक परेशान हुए। नए वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी और ऐतिहासिक दुर्ग पर एवं दुर्ग के नीचे जो हालात देखने को मिला, उसको देखकर एक बार मन में विचार आया कि कहीं आज हरियाली अमावस्या तो नहीं है। हरियाली अमावस्या के दिन चित्तौड़ दुर्ग पर स्थिति यह रहती है कि भ्रमण करने के लिए हजारों की संख्या में न केवल चित्तौड़गढ़ जिले से बल्कि अन्य स्थानों से भी शहरी एवं ग्रामीण लोग उमड़ते हैं। अंतर केवल इतना ही रहता है कि किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं दी जाती है और पैदल ही दुर्ग भ्रमण के लिए हरियाली अमावस्या के दिन लोगों को जाना पड़ता है। लेकिन नए वर्ष का पहला दिन एवं शीतकालीन अवकाश अब भी जारी रहने की वजह से गुरुवार को दुर्ग भ्रमण के लिए बड़ी संख्या में आए पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं की वजह से दुर्ग मार्ग पर जबरदस्त जाम लग गया, जिसके कारण कई पर्यटकों को बीच में ही बैरंग लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। शाम तक इसी तरह की स्थिति बनी रही। इस स्थिति के कारण शहर की यातायात व्यवस्था पर भी इसका असर देखने को मिला। कई ऐसे पर्यटक हमें दुर्ग मार्ग पर पैदल ही जाते हुए दिखाई दिए, जो कि दूर दराज क्षेत्रों से आए तो थे अपने वाहनों से या टैक्सी करके यहाँ पहुँचे और यह सोचकर यहाँ पर आए कि वह टैक्सी से आसानी से दुर्ग भ्रमण करेंगे और उसके बाद अगले स्थान के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन जब यहाँ आने पर उन्होंने ज़बरदस्त जाम की स्थिति देखी, लोगों से बातचीत की, तो पता चला कि शायद 2-3 घंटे में भी उनके वाहन का नंबर नहीं आएगा। बस फिर क्या था, उन्होंने अपना वाहन दुर्ग के नीचे ही छोड़ दिया और पैदल ही पूरे परिवार के साथ या युवा अपने समूह के साथ दुर्ग भ्रमण के लिए निकल पड़े। हालांकि इस कारण उन लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी जिनके साथ महिलाएं एवं छोटे छोटे बच्चे थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि ऐतिहासिक दुर्ग की चढ़ाई इतनी अधिक उन्हें पार करनी पड़ेगी। और वह तो यहाँ यह सोचकर आए थे कि जिस ऐतिहासिक दुर्ग के बारे में उन्होंने किताबों में पढ़ा है उसके बारे में वह आसानी से भ्रमण कर लेंगे, कुछ जानकारी गाइड आदि से ले लेंगे एवं 2-3 घंटे में उनका दुर्ग का भ्रमण पूरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। एक और जहाँ शीतकालीन अवकाश अब भी जारी है, पर्यटकों के आने का सिलसिला बना हुआ है, वहीं नए वर्ष का पहला दिन होने की वजह से दुर्ग स्थित प्रसिद्ध कालिका माता मंदिर एवं नीलकंठ महादेव में दर्शन करने के लिए चित्तौड़गढ़ शहर एवं जिले से बड़ी संख्या में कई श्रद्धालुओं के सवेरे से ही दुर्ग पहुंचने के वजह से यह स्थिति उत्पन्न हो गई। बड़ी संख्या में पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं के उमड़ने का आलम यह था कि दुर्ग पर जगह जगह वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली। दुर्ग पर अंतिम द्वार रामपोल के समीप भ्रमण करने के पश्चात चित्तौड़गढ़ लौटने वाले वाहनों को रहकर रोका जा रहा था एवं दुर्ग के नीचे मौजूद पुलिस से जाम एवं वाहनों की स्थिति के बारे में जानकारी लेकर 50-100 वाहनों को रवाना किया जा रहा था। यही स्थिति दुर्ग के नीचे भी देखने को मिली, लेकिन इसके कारण दुर्ग के प्रथम दरवाजे पाडन पोल से लेकर राणा सागा बाजार तक भी जाम की स्थिति देखने को मिली। देश के विभिन्न राज्यों से आए पर्यटक जाम की इस स्थिति को देखकर गूगल का सहारा लेकर एवं स्थानीय लोगों से पूछताछ कर अन्य मार्गों से दुर्ग की ओर जाते हुए दिखाई दिए, जिसके कारण चारों ओर जाम की और स्थिति बिगड़ने लगी। कई स्थानों पर पुलिसकर्मी तैनात होने के बावजूद वह भी कुछ करने की स्थिति में नहीं थे। अपने आप को वह बेबस पा रहे थे, क्योंकि उम्मीद से अधिक पर्यटकों के साथ ही चित्तौड़गढ़ एवं जिले के कई लोग एक साथ दुर्ग के लिए आ गए और इसके कारण इस तरह के हालात उत्पन्न हो गए। और दुर्ग आने जाने के लिए एकमात्र रास्ता होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके कारण जितने वाहन दुर्ग पर देखने को मिले उससे अधिक कई लोग
पैदल ही दुर्ग मार्ग पर दिखाई दिए एवं कई जो बुजुर्ग महिलाएं थी जो कि दर्शन करना चाहती थी कालिका माता के नए साल के पहले दिन, उनके सामने भी इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। हालांकि इस दौरान कई ऑटो चालकों ने कबाई का एक तरीका भी ढूंढ निकाला। कई ऑटो रिक्शा दुर्ग मार्ग पर प्रथम द्वार पाडन पोल के अंदर कुछ दूरी से दुर्ग तक आते जाते रहे ताकि नीचे जाने पर वह जाम में फंस न जाए, लेकिन इस दौरान वह पैदल आ जा रहे पर्यटकों से अधिक किराए भी वसूल करते हुए देखे गए एवं भ्रमण के बाद जो पर्यटक दुर्ग से पैदल नीचे आ रहे थे उनसे भी मन माना किराया वसूल करने में लगे रहे एवं इस जाम की वजह से कई बार दुपहिया वाहनों को भी जगह जगह रोकने की स्थिति भी उत्पन्न हो गई एवं दुपहिया वाहनों को भी इस जाम के कारण काफ़ी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। दुर्ग वासियों के अनुसार गत कुछ वर्षों में नए वर्ष के पहले दिन इतनी अधिक भीड़ देखने को नहीं मिली, जिनका कहना था दुर्ग आने जाने के लिए जनप्रतिनिधियों को अब गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। जाम जैसे हालात एवं पर्यटकों की भीड़ उमड़ने के दौरान पर्यटकों के वाहनों को दुर्ग पर आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए एवं उनकी सुविधा के लिए दुर्ग के नीचे से निर्धारित किराया तय कर ऑटो रिक्शा से उन्हें भ्रमण के लिए कम से कम ऐसे सीजन के समय भिजवाया जाना चाहिए ताकि न तो आम लोग परेशान हो और न ही दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले पर्यटकों को इतनी अधिक परेशानी हो कि वह चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कम से कम इस तरह की याद लेकर नहीं लौटे कि वह गए तो थे चित्तौड़ दुर्ग पर, लेकिन उन्हें एक एक दो दो घंटे तक लंबी लंबी कतार में खड़े रहना पड़ा। इन वाहनों में कई बच्चे भी थे, कई महिलाएं भी थी, लेकिन जाम की स्थिति ऐसी थी कि जब दुर्ग भ्रमण के बाद वह बीच में से अपने वाहन को भी नहीं निकाल पाने की स्थिति में थे। रामपोल के पास यह वाहनों की लंबी लंबी कतार देखी गई जो कि भ्रमण करने के पास जल्दी जल्दी चित्तौड़गढ़ लौटने के बाद गंतव्य स्थान की ओर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस का कहना था कि यदि इन वाहनों को यहाँ से जाने की अनुमति दे दी और नीचे जो इंतजार कर रहे हैं उनको भी आने की अनुमति दे दी तो दुर्ग मार्ग पर जो हालात पैदा हो जाएंगे उसे निपटना काफ़ी अधिक मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए यह एक तरफा यातायात व्यवस्था करने के अलावा पुलिस के पास कोई चारा भी नहीं था और काफ़ी देर तक यह स्थिति बनी रही, यहाँ तक कि कई पर्यटक तो पानी के कारण भी काफ़ी परेशान रहे, जिसका भी कुछ दुकानदारों ने अनुचित फ़ायदा उठाया। 20 रुपये में मिलने वाली पानी की बोतल के 30 एवं 40 रुपये वसूल करते हुए देखे गए, जिसके कारण टिकट विंडो पर भी काफ़ी युवाओं एवं पर्यटकों की भीड़ देखने को मिली एवं दुर्ग पर मोबाइल टावर नेटवर्क की परेशानी के कारण कई ऐसे पर्यटक थे जो कि ऑनलाइन टिकट लेना तो चाहते थे ताकि यहाँ पर जो लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी, भीड़ थी, उससे उन्हें कुछ राहत मिल सके, लेकिन नेटवर्क की समस्या के कारण उनके अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं था और उन्हें काफ़ी देर तक यहाँ टिकट लेने के लिए इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन कई ऐसे पर्यटक थे जो कि उन स्थानों पर नहीं जाना चाहते थे जहाँ की टिकट की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उन्हें यहाँ यह कोई गाइड करने वाला नहीं था कि वह बिना टिकट के भी जा सकते हैं और ऐसे स्थानों पर वह आराम से भ्रमण भी कर सकते हैं जहाँ किसी तरह के टिकट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। एवं दुर्ग जाने के बाद जब टिकट विंडो के आगे जब पहुँचे तो वहाँ भी इसी तरह जाम की स्थिति देखने को मिली, यानी कि आज दुर्ग पर जो हालात जनवरी के पहले दिन, नए साल के पहले दिन देखने को मिले, गत कुछ वर्षों में इस तरह के हालात देखने को नहीं मिले, जिसका कारण इस वर्ष विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक राजस्थान भ्रमण के लिए आए और इनमें से कई पर्यटक जब उदयपुर भ्रमण के लिए आते हैं, श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में आते हैं, तो वहाँ से वह चित्तौड़गढ़ के बारे में जो कुछ सुनते हैं, यहाँ के इतिहास के बारे में, तो अपने आप को आने से नहीं रोक पाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि इस तरह उन्हें यहाँ कई घंटों तक परेशानियों के बीच में रहना पड़ेगा। जब नया वर्ष आता है
तो हर किसी की यह इच्छा रहती है कि नए वर्ष का पहले दिन वह किसी मंदिर में जाए, भगवान का आशीर्वाद लें और उसके पश्चात ही अपने जीवन की, अपने नए वर्ष के जो शुरुआत है वह दर्शन करने के बाद करे, जिसके कारण चित्तौड़ दुर्ग पर प्राचीन प्रसिद्ध कालिका माता मंदिर है, वहाँ सवेरे 5 बजे से ही श्रद्धालुओं के पहुँचने का सिलसिला प्रारंभ हो गया और शाम तक इसी तरह की स्थिति बनी रही, जिसके कारण भी यह हालात उत्पन्न हो गए। एक और श्रद्धालुओं का रैलम पहल एवं दूसरी और पर्यटकों की काफ़ी अधिक भीड़, जिसके कारण पर्यटकों के साथ साथ श्रद्धालुओं को भी दुर्ग पर पहुंचने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि वह किसी भी हालत में कालिका माता के दर्शन करना चाहते थे, उनका आशीर्वाद लेना चाहते थे, उनके सामने नतमस्तक होकर कई तरह के संकल्प वर्ष 2026 को लेकर करना चाहते थे। यदि भक्तों की आज बात करें, नए साल का पहला दिन है, कब से ये सिलसिला चल रहा है? सवेरे 5:30 बजे से, और यही लगातार कतार चल रही है। यही चल रहा है, बराबर लाइन नहीं टूट रही है भक्तों की। हाँ, बराबर लाइन चल रही है। तो कोई विशेष इंतजाम भी आज पुलिस की दृष्टि से भी किया है? पुलिस का जाब्ता भी है, कुछ हमारे मंदिर के कर्मचारी भी है, बाकी चल रहा है, ठीक है, अच्छा है, सबकी व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था भी है, मंदिर की भी है व्यवस्था, सभी व्यवस्था बनी हुई, माकूल व्यवस्था बनी हुई। और कालिका माता मंदिर के सामने नए वर्ष के पहले दिन यह सलाखों के पीछे तो थे, लेकिन आज़ाद थे और शायद यह संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि जिनको जानवरों को सलाखों में कैद कर रखा हो, उन्हें भी आज़ाद कर दिया जाए। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।